नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम एक नया प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि वर्तनी को लेकर के होने वाला है। आपने देखा होगा कि जो भर्तियां होती हैं जिनमें हिंदी कंपलसरी होती है, चाहे वो किसी भी आयोग के तहत हो, यूके के तहत हो या यूके ट्रिपल एससी के तहत हो, तो उनमें आपने देखा होगा वर्तनी से अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वैसे तो मैं लेक्चरर एग्ज़ाम के जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें जो 20 नंबर पूछे जाते हैं उनकी तैयारी करवा रही हूँ, लेकिन आप इसको अन्य एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी लगभग सब में सेम होती है और वर्तनी वाला जो टॉपिक होता है वो तो बहुत कंपलसरी टॉपिक है और मतलब कॉमन टॉपिक है लगभग सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से। तो आप लोग बने रहिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर मैंने 20 प्रश्न लिए हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके 20 में से कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो आपने देखा भी होगा इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास हैं, कलेश, क्लेश या क्लेश। तो देखो दिखने में तो सारे एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन बहुत छोटा सा अंतर है जो हमें पहचानना है और जो कि सही है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से एक वर्तनी जो कि क्लेश की सही है, तो वो आपकी है ऑप्शन सी। क्लेश इस तरह से लिखा जाता है। इसमें जो है आपकी ये वाली 100 होती है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। श्रृंगार आप देख पा रहे होंगे, लगभग सब सेम दिख रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। दोस्तों तो आप अपना आंसर लगाते रहिए, वीडियो पॉज कीजिए और ध्यान से पहले प्रश्न के आंसर चारों ऑप्शन को देखिए और फिर बताइए कि कौन सा सही हो सकता है। तो बिल्कुल ऑप्शन सी इसमें सही है। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। देखो कभी भी इसके साथ जो अगर रॉ लगा हुआ है तो रॉ के साथ हम री की मात्रा नहीं लगाएंगे, यानी कि री और रॉ एक साथ नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो हम 100 के लिख रहे हैं तो उसके साथ हम ये वाली जो मात्रा लगा रहे हैं ये रॉ की मात्रा है, और जो नीचे से इस तरह से मात्रा लग रही है ये री है। तो री और रॉ एक साथ नहीं आते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अब अगर इतना आप ध्यान रखेंगे तो आप जाहिर सी बात है सीधे से हम अपने आंसर को सही कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न ले लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उज्ज्वल की वर्तनी कौन सी सही है, ये आप तो दोस्तों आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। बिल्कुल इसमें जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। उज्ज्वल की जो वर्तनी है वो इस तरह से सही होती है। इसमें उत्धन ज्वल जो आपका संधि विधि से ये बना हुआ शब्द है, उत्धन ज्वल इस तरह से ये बना हुआ है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो जो ये तौ है ये भी जौ आधा जौ में बदल जाता है, क्योंकि यहाँ हलंत आप देख पा रहे होंगे। तो ये संधि का एक नियम है, जब हम संधि पढ़ेंगे, मैंने पहले भी पढ़ा रखे हैं अपने चैनल पर संधि। यदि आप देखना चाहो तो मेरे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में आप संधि भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी मैं किसी सेपरेट वीडियो में संधि पढ़ाऊँगी, तो वहाँ पर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि इस तरह के जो शब्द है। और ये जो उज्ज्वल शब्द है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि उज्ज्वल शब्द में कौन सी संधि है, तो आपको व्यंजन संधि इसमें बतानी है और ये किस नियम से बना है इसको हम संधि वाले वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे। तो चलिए आगे अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। नंबर 4 हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो देखिए संन्यास, प्रत्युपकार, दुरावस्था, कैलाश। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 4 अलग अलग मतलब शब्द दिए हुए हैं यहाँ पे, और आपने बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन ए है संन्यास, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कई बार मैंने देखा है हमारे स्कूल में तो खैर छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के उसमें भी कई लोग जो है वो संन्यास को इस तरह से लिख देते हैं। यहाँ पे या तो आधा नौ लिखेंगे या इस तरह से, जो कि बिल्कुल गलत होता है। संन्यास में 100 के ऊपर से भी बिंदी आती है और आधा नौ भी आता है, ठीक है। तो संन्यास इस तरह से लिखा जाता है। बाकी प्रत्युपकार नहीं होता है, प्रत्युपकार होता है, ठीक है। दुरावस्था
नहीं होता है, दुरवस्था होता है। और कैलाश में ये वाली सौ नहीं आती है, ये वाली सौ, या इसको भी हम मान सकते हैं, ठीक है। ये दो आते हैं लेकिन ये वाली नहीं आती है। तो चलिए अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पे आपको प्रश्न भी ध्यान से पढ़ने हैं। जब भी आप अपना क्वेश्चन पढ़ो तो आप उसको ध्यान से पढ़ें कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, अशुद्ध पूछ रहा है या शुद्ध पूछ रहा है। तो हमें बताना है कि इन यानी कि 3 हमारी वर्तनी शुद्ध है, एक गलत है। उद्घोष, एकता, तात्कालिक या उपरोक्त। तो बिल्कुल ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। उपरोक्त जो है वो गलत लिखा गया है, यानी कि इसकी वर्तनी गलत है। उद्घोष सही है, एकता भी सही है, तात्कालिक भी सही है, क्योंकि कई लोग तत्कालिक इसको पढ़ेंगे, मतलब सही मानेंगे, और कई लोगों ने इसको अपना आंसर लगाया होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी ये भी संधि विधि से बना हुआ शब्द है, और किसी भी शब्द के अंत में यदि इक प्रत्यय लग जाता है तो उसका प्रथम जो स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पे तौ का ता हो गया, यानी कि उसका जो अ है वो आ में बदल गया है, इसका दीर्घ स्वर हो गया है। तो क्योंकि इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है, और तो इसका एक ही यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे, यानी कि इसकी वर्तनी गलत है। इसको उपरोक्त नहीं होता है, उपरयुक्त होता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम अगला प्रश्न ले लेते हैं। नंबर 6 हमारा प्रश्न है, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। रचयिता, अनुग्रहित, आहार या सृष्टा। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें भी आपसे शुद्ध वर्तनी पूछी जा रही है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पे एक ही वर्तनी है, रचयिता, जो कि सही है। रचयिता बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बाकी अनुग्रहित ऐसे नहीं लिखते हैं, अनुग्रहित में री की मात्रा होती है, तो ये अनुग्रहित इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। आहार, आहार नहीं होता है, आहार होता है, आ की मात्रा होनी चाहिए थी। और सृष्टा में भी री की नहीं बल्कि रौ की मात्रा होनी चाहिए थी, यानी कि सृष्टा होता है, सृष्टा नहीं होता है, सृष्टा होता है, ठीक है। चलिए अगला 7 नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो बताइए कौन सा शब्द शुद्ध है। देखो 4 ऑप्शन हैं और चारों एक जैसे हैं, बस एक मात्रा का यहाँ पे अंतर है और उसी मात्रा को हमें पहचानना है। तो कौन सा सही है, अपना आंसर वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिखिए, या अपनी कॉपी पर लिखिए, या कैसे भी करके बताइए, और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुमुदिनी इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और इस तरह से इस क्वेश्चन को अगर आपको भी इस तरह के प्रश्नों में डाउट होता है तो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। जैसे कुमुदिनी सही लिखा हुआ है तो इसको आप अपनी कॉपी पे 5-10 बार लिख दीजिए, या मैक्सिमम जितनी बार भी आप लिखेंगे आपका ही फ़ायदा होगा। तो इससे क्या होगा कि शुद्ध वर्तनी लिखने की आपकी हैबिट बन जाएगी, और ऑटोमेटिकली जब आपके क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाएगा तो आप उसे सही कर लोगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 8वां हमारा प्रश्न है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पे भी शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है। आधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान, अत्यधिक। तो देखिए 8वें प्रश्न में जो डी है वो सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो क्यों आधीन नहीं होता है, अधीन होता है, आ की मात्रा नहीं होनी चाहिए थी, अ होना चाहिए था, है ना, अधीन। व्यवहारिक, देखो मैंने बताया था अभी ऊपर एक प्रश्न ऐसे ही पूछा गया था, जब भी किसी शब्द में इक प्रत्यय लास्ट में लगता है तो उसका प्रथम जो स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पे व्यवहारिक नहीं होना चाहिए था, व्यावहारिक होना चाहिए था, य के साथ आ की मात्रा भी आनी चाहिए थी, ठीक है। देखो अब मिष्ठान्न नहीं होता है, मिष्टान्न होता है, तो यहाँ पे इसकी वर्तनी भी गलत हो जाएगी। तो अत्यधिक ही यहाँ पे सही लिखा हुआ है, ठीक। अगला प्रश्न ले लेते हैं, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। फिर से आपको एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ढूंढना है। उज्ज्वल, वैमनस्यता, कवित्री, प्रामाणिक। तो देखो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, पहले गलत जो है उनको सही कैसे करेंगे। वैमनस्यता नहीं होता, वैमनस्य होता है ना, और प्रामाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है। ये भी एक प्रत्यय लगा हुआ है तो यहाँ भी प्रामाणिक होना चाहिए, है ना। कवित्री नहीं होता है, बल्कि ये तो बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, कवयित्री होता है ना, कवित्री नहीं होता है, कवयित्री होता है। तो इस तरह से इसका मतलब है हमारा यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, उज्ज्वल वाली वर्तनी, जो कि
हमसे ऊपर भी किसी प्रश्न में पूछी गई थी, तो उज्ज्वल यहाँ पे सही लिखा हुआ है। अगला हमारा 10वां प्रश्न है, देखिए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो बताइए कौन सा सही है। आप अपना आंसर जो है वीडियो पॉज करके लगा सकते हैं। तो मैं आपको सीधा आंसर बता देती हूँ। आनुषंगिक इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा और इस तरह से इस वर्तनी को आप नोट डाउन करिए। अगला प्रश्न है 11वां, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। फिर से एक शुद्ध शब्द आपको देखना है, तो इसको बहुत बार बहुत लोग इसको गलत लिखते हैं। तो देखिए परीक्षा, जो कि सी ऑप्शन है वो सही है। परीक्षा इस तरह से लिखा जाता है, कई लोग इसको सही मानते हैं। परीक्षा नहीं होता है, परीक्षा होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए 12वां हमारा प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द कौन सा है, अभी ऊपर मैंने अभी इसको बताया भी था एक क्वेश्चन के आंसर में। तो देखो अनुग्रहित मैंने बताया था कि इसमें री की मात्रा होती है, तो अनुग्रहित हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए और नोट डाउन करिए। अगला प्रश्न है 13वां, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो बताइए शुद्ध कौन सा है। नरक, नक, जो भी आप थोड़ा सा, क्योंकि वर्तनी गलत है तो हमें पढ़ने में भी सही नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। तो आप बताइए चारों ऑप्शनों में से कौन सा आपका आंसर सही है। तो देखिए इसका ऑप्शन वैसे तो नरक भी सही है और नर्क भी सही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आंसर हमारा होता कि ए और बी दोनों सही हैं, तो हम इन दोनों को सही मान सकते थे। अब आप कह रहे होंगे कि एक क्वेश्चन का दो आंसर कैसे हो सकता है, नरक और नर्क जो है वो कैसे सही हो सकता है। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर लेकिन इस प्रश्न में हमारा जो सही आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। संस्कृत की वर्तनी आपसे पूछा जाता है, यानी तत्सम शब्द आपसे पूछा जाए तो आप इसको सही करेंगे। और तद्भव शब्द क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो वो ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि तद्भव क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम तद्भव शब्द को पढ़ते हैं, है ना। और तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से जैसे के तैसे लिए जाते हैं। तो अगर तत्सम शब्द, क्योंकि नर्क का तद्भव जो है वो नरक बना हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों शब्द वैसे सही हैं, लेकिन हमारी हिंदी की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ए वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला प्रश्न हम ले लेते हैं 14वां, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो बताइए टिप्पणी हम कैसे लिखते हैं। मतलब टिप्पणी तो आप लोगों ने अक्सर की, हर कोई करता भी है और लिखते भी हैं, बहुत बार हमने लिखी भी हैं और की भी हैं। तो इस शब्द की वर्तनी कैसे शुद्ध होती है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए तो देखिए 14वें का मैं आपको आंसर बता देती हूँ। टिप्पणी इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। तो अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत या कवियत्री। तो बताइए कौन सा सही है। बिल्कुल ऑप्शन ए ओनली सही है, बाकी सारे गलत हैं। पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय, जॉ पूरा होना चाहिए था, है ना। तो पूजनीय इस तरह से लिखा जाएगा। तदोपरांत नहीं होता है, तदुपरांत होता है इस तरह से। और कवियत्री नहीं होता है, कवयित्री होता है, मैंने अभी ऊपर आपको लिख के भी बताया था। तो चलिए अगला हमारा प्रश्न है 16वां, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यानी कि 3 सही है, एक आपका गलत है। तो वो गलत आपने ढूंढना है। तो बताइए कौन सा है। बिल्कुल ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि समुज्ज्वल जो है वो इस तरह से नहीं लिखा जाता है। समुज्ज्वल की जो वर्तनी है वो बी वाली सही है, ठीक है। और प्रज्वलित इस तरह से और उज्ज्वल इसी तरह से लिखा जाता है। प्रज्वलित बिल्कुल ठीक है, उज्ज्वल भी ठीक है, समुज्ज्वल भी ठीक है। अशुद्ध जो वर्तनी है वो समुज्ज्वल की ये हो जाएगी, ये इस तरह से नहीं लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला 17वां नंबर का क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। फिर से आपको अशुद्ध वर्तनी बतानी है। पारलौकिक, निश्चेष्ट, दुर्धर्ष, आशीर्वाद। तो बताइए कौन सा यहाँ पे अशुद्ध है। तो निश्चेष्ट जो शब्द है वो गलत हो जाएगा, निश्चेष्ट, ठीक है। पारलौकिक भी सही है, क्योंकि इक प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें पूरा नियम, इसको नियम एक संधि के इक प्रत्यय के नियम के तहत ये बना हुआ है। दुर्धर्ष भी सही है, आशीर्वाद भी सही है। 18वां नंबर का क्वेश्चन है, अब आपके लिए एक काम है। अब आप मुझे वर्तनी यहाँ पे, क्योंकि निश्चेष्ट की वर्तनी अशुद्ध है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि निश्चेष्ट की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग समझ भी पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। इसके बाद 18वां नंबर का हमारा क्वेश्चन है,
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब यहाँ पे आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है, किसकी शुद्ध वर्तनी है, धोबिन, धोबिनी, धोबनी या धोबीन। तो 18वें का बिल्कुल ए हो जाएगा। धोबी जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा धोबिन। तो आप इसका ए आंसर सही कर सकते हैं। ठीक है, 19वां और सेकंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है भागीरथी, भागीरथी, भगीरथी या भागीरथी। तो बताइए जो इसकी शुद्ध वर्तनी होगी वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भागीरथी। ठीक है, तो देखो सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं लेकिन सही वर्तनी बी वाली है ना, भागीरथी। इसके बाद देखिए लास्ट हमारा क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है विरहिणी, विरहणी, विरहिणी, विरिहणी। तो बताइए कौन सा सही होना चाहिए। बिल्कुल विरहिणी होता है ना, सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, विरहिणी। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन करिए। और क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में आप जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप समूहों की कर रहे हैं, चाहे आप मतलब एसआई की कर रहे हैं या लेक्चरर की स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी लगभग सब में सेम है। जो कुछ कॉमन टॉपिक हैं वो मतलब जो कुछ ऐसे टॉपिक हैं कॉमन जो सब जगह पूछे जाते हैं, और वर्तनी उनमें से महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपने अपना सिलेबस देख लिया होगा जिसमें आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलान करके देख सकते हैं, जिसमें वर्तनी अनिवार्य रूप से रखा गया होगा। तो आप लोग बिल्कुल पढ़िए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना कमेंट बताएं कि आपको कैसा लगा और कौन सा वो टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं। यानी कि जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उस पर ही अगला वीडियो लेकर के आऊँगी। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं वो भी आप मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।